प्रातः क्लास चल रहा था 27/11/1967 सोमवार को तीसरे पेज के चौथी लाइन में बात चल रही थी। पहले तो जरूर तुमको साक्षात्कार सूक्ष्म सृष्टि का कराना पड़े, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म में फिर बाद में स्थूल में। देखो ये सूक्ष्म सृष्टि का तुमको साक्षात्कार कराते हैं, वो भक्ति मार्ग में भी नूद है, क्योंकि भक्ति मार्ग की तो कोई भी चीज नहीं है ना। यहाँ बाबा बोलते हैं ना, ये सब यज्ञ तप दान पुण्य जो कुछ भी है वो सब ऐसे ही भक्ति मार्ग के पढ़ते रहते हैं, इनमें कोई कल्याण तो होता नहीं है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि बरोबर सबको भक्ति मार्ग में सीढ़ी उतरनी है, कैसे भी करके। और कलाएं कम होती ही जरूर होनी है। 16 कला वाला है सो 16 कला वाला, फिर तो कभी 16 कला नहीं होगी ना, उतरता ही जाएगा। बस 16 कला पीछे नीचे उतरती कला होती जाएगी। कभी भी लिफ्ट नहीं पड़ेगी, न स्वर्ग में न नरक में। भले कितना भी कोई होशियारी दिखलाए, फलाना फलाना ये करेगा वो करेगा, नहीं। तो ये दुनिया की बात बताई, 5000 वर्ष की दुनिया की। और शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है, जब ज्ञान में शुरुआत में आते हैं, जैसे परमधाम से आत्मा उतर के आती है तो सतो प्रधान होती है, फिर नीचे गिरती जाती है ना। ऐसे ही जब ज्ञान में उतरते हैं, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, तो पहली अवस्था बहुत अच्छी होती है या डाउन होती है, अच्छी होती है, फिर बाद में नीचे उतरते जाते हैं। तो कोई ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऊपर में अभी चढ़ते हो। अभी माने कब है, क्योंकि बाप ने आकर के समझाया है कि अभी चढ़ो ऊपर, आकर के समझाया ना, तो बुद्धि में आना चाहिए कि बाप आ गया तो चढ़ो चढ़ती कला में। तो चढ़ती कला बाप अभी सिखलाते हैं। अभी मना पुरुषोत्तम संगम युग में सिखलाते हैं। पुरुषों में उत्तम कौन है वो पता चलता है ना, तब कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और तो कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ कोई है जो सिखलावे है। और कोई मनुष्य माने है? अरे एक के अलावा कोई और मनुष्य है जो सिखलावे? नहीं। सो भी तो मनुष्य नहीं सिखलाते हैं ना,
क्योंकि मनुष्य तो चंचल मन वाला होता है, फिक्स तो होता नहीं है कि ध्रुव तारे मिसल स्थिर होकर के रहे, नहीं, बुद्धि खिसकती रहती है। अरे मनुष्य तो क्या, ऋषि मुनि तो क्या, देवता भी नहीं सिखलाई सकती है। और वो जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी नहीं सिखलाई सकते है। क्यों? वो तो ऊंचे ते ऊंचे हुए, वो क्यों नहीं सिखलाई सकते? क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी में सुप्रीम सोल आता ही नहीं। साकार मनुष्य में आता है कि सूक्ष्म वतनवासी में आता है? किस में आता है? सिखलाते कौन है? तो देखो, गीत सुना ना, दूर देश का रहने वाला, जिस दूर देश के रहने वाले को हम याद फरमाते हैं, जिसके हम आशिक हैं, वो मासूक है। तो भक्ति मार्ग में देखो है ना, है सार्वभौम पूजा है। दुनिया में जो भी खुदाइयां हुई हैं, देश में विदेश में, वो किसकी मूर्ति मिली है? शिवलिंग। तो पूजा करते हैं ना, तो ऊंचे ते ऊंचा हुआ ना शिव बाबा है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा हुआ। शिव बाबा पूजा लेते हैं, पूजा करते हैं, पूजी बनता है, पुजारी बनता है शिव बाबा है? शिव बाबा बनता है, लेकिन शिव बाप हो नहीं बनता। हाँ। तो देखो, उस ऊंचे ते ऊंचे को है पहले करते हैं आप बेविचारी पूजा, पीछे होती है बेविचारी। फिर तो क्या, बेविचारी बेविचारी बेविचारी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा करते रहते हैं, किसकी पूजा करते हैं। वंडर है ना, वंडर खाते हैं। वो धरती होगी ना जहां 3 रास्ता होगा, तो वो टिबाटा कहा जाता है। 3 रास्ते। अच्छा, वहां जो होगी जगह, वहां भी कुछ न कुछ रख करके मिट्टी, कोई ने कहा होगा जाओ टिबाटे पर जाओ, और वहां जाकर के बलि चढ़ाओ। कौन से रास्ते टिबाटे में है? 3 रास्ते त्रिमूर्ति के। हाँ, ब्रह्मा का रास्ता, विष्णु का रास्ता, शंकर का रास्ता। तो तीनों एक पॉइंट पर जब मिले तो कहा जाता है टिबाटा। जैसे वो यज्ञोपवीत बनाते हैं ना, जनेऊ,
तो उसमें 3 धागे हैं, क्या करते हैं फिर उसको एक जगह ब्रह्म फांस गांठ लगाई देते हैं। तो परम ब्रह्म में फांस लिए जाते हैं तीनों ही। तो देखो भक्ति मार्ग में तो क्या करती है, किट्टे बाटे पर जाओ है, वो मिट्टी रख करके आओ, फिर वहां तेल लगाओ, ये फलाना फलाना। तो देखो वो मिट्टी का ऐसा जो कभी होगा ही नहीं, वो मिट्टी लगाए करके फिर उनको बलि चढ़ाएगा है। इसके ऊपर बलि चढ़ते हैं, तन से धन से मन से बलि चढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं बलि। तो वो मिट्टी को बनाते हैं टिबाटे पर और उस पर बलि चढ़ाएगा। ये सब भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार चलती है, कैसे? कभी भी जाओ तो देखो उसके ऊपर या तो बकरे की शीशी रखी होगी या कोई न कोई कपड़ा रखा होगा, कुछ न कुछ रखा हुआ जरूर होगा। तो फिर उनकी जा करके पूजा करती है। तो देखो अब ये कोई पूजा, ये कहाँ शिव की पूजा और कहाँ वो टिबाटे की पूजा, धरती की पूजा है, तेल की तेल से पूजा करते हैं। तो ये हुई सभी भक्ति मार्ग की बातें। बाप बैठ करके समझाते हैं, और कितना समय चलती है ये भक्ति, आधा कल्प 2500 वर्ष, और वो भी किस्म किस्म की भक्ति चलती है। अच्छा, भक्ति भी कोई ये रिपीट होती रहती है? वो ही रामायण, वो ही भागवत, वो ही महाभारत, वो ही सभी शास्त्र, सब वो ही चलती रहती है। मरते हैं तो गरुड़ पुराण ही सुनाते हैं ना। हाँ, गीता बैठ के सुनाएंगे, मरने से पहले गीता पाठ करेंगे, फिर उस गीता के अर्थ बहुत ही बैठ करके करते हैं। क्योंकि संस्कृत का अर्थ तो बहुत ही करते हैं। अभी देखो यहां कोई संस्कृत वंस्कृत के कोई श्लोक विश्लोक तो है ही नहीं। गीता में कोई बैठ करके श्लोक थोड़े ही पढ़ाया जाता है। अरे गीता में तो सब्जेक्ट्स होती है ना बच्चे। तो मनुष्य बुलाते हैं कि शिव बाबा आकर के हमको पहली बात तो आकर के हमको पावन बनाओ। हम पतित बन पड़े, तो मूल बात यही कहते हैं कि हम पतित बन पड़े, घड़ी घड़ी पतित हो पड़ते हैं। तो अभी ये सिखलावे कौन
पतित से पावन बनने की तरकीब। अरे दुनिया में तो कभी भी किसी के पास जाओ, इतने ढेर के ढेर सभी सत्संग हैं, बड़े बड़े महर्षि जिनका अखबारों में बड़ा नाम पड़ता है। इस महर्षि ने ये प्रवचन किया, उस महर्षि ने वो प्रवचन किया। कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि के ऊपर है। साईं बाबा के पास जाते थे ना, पूछता था क्या चाहिए तुम्हें? लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए। अच्छा, हाथ निकालो, मुट्ठी बांधो, ये लड्डू आ गया, ये पेड़ा आ गया, जो चाहिए सुन लो। तो देखो कैसी रिद्धि सिद्धि सीखते हैं। तुम किसके भी पास जाओ, चाहे प्रवचन करने वाले ऋषि मुनि के पास जाओ, चाहे रिद्धि सिद्धि करने वाले खड़े बालों वाले बाबा के पास जाओ, कोई भी तुमको ये पावन बनने का योग नहीं सिखला सकते। जो तुम पतित से पावन बनो। कैसे पावन? अभी घड़ी घड़ी पतित होते ना, क्या पतित होते? अरे शक्ति क्षीण होती ना शरीर की, हाँ, तो उसे कोई बंद करके दिखावे। तो ये जो पावन बनने का योग है, इसको कहा जाएगा ना प्राचीन भारत का योग। उससे क्या हुआ? प्राचीन भारत के योग से ये किसी को मालूम ही नहीं है। बस विलायत में जा करके हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं और कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाने आए, और उसका रिजल्ट क्या देके आते हैं वो किसी को, सीखने वालों को भी पता नहीं और सिखाने वालों को भी पता नहीं। तो उस योग से क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, ये मालूम किसी को नहीं है। बाकी ये समझते हैं कि ये भगवान ने सिखलाया होगा। जैसे बैरिस्टर ने कुछ भी सिखलाया होगा, तो बैरिस्ट्री का योग जो सिखलाता है, टीचर जो कुछ बताता सिखलाता है पढ़ाता है, उसके साथ योग तो लगता है ना। तो योग तो जरूर चाहिए। तो सिखलाने वाले हैं जो गुरु घंटाल हैं, उनसे योग लगाते हैं। और योग में फिर ये क्या सिखलाते हैं? भाई ये बैरिस्ट्री सिखलाते हैं, ये फलानी बात सिखलाते हैं। अच्छा, ये बढ़ई है कारपेंटर, ये बाड़ापना सिखलाते हैं। क्योंकि इस समय में गुरु लोग तो बहुत ही चीजें सिखलाते हैं, और जो सिखलाने वाले हैं उनके भी गुरु होते हैं। कोई भी बाड़े से या कारपेंटर से तुम पूछेंगे ना, कोई उसका बड़ा होगा जिसने सिखलाया होगा, कहेंगे इसने हमको सिखलाया, ये है हमारा गुरु। अरे बाड़ा होगा, भित्तर होगा, ठिक्कर होगा, कोई भी होगा,
तो उसको बोलेगा ये हमारा गुरु है। अभी यहां क्या है? यहां क्या ढेर के ढेर बदलते रहते हैं? यहां एक गुरु है या अनेक गुरु हैं? अब ये जो गुरु हैं वो तो बदलते रहते हैं, और ये तो बेहद का बाप है। और फिर इस दुनिया में वो गुरु भी है, ये बाप भी है एक सिखलाने वाला, और वो गुरु भी है अनेक प्रकार के टीचर। तो तुम कहां भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, प्रैक्टिकल में तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्या उनकी सिखामणी तुम्हारी बुद्धि में बैठेगी कि ये पतित से पावन बनाते हैं? पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, या मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं? देवताएं पावन होते हैं, मनुष्य पवित्र होते हैं, पतित होते हैं। क्यों होते? क्योंकि देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से योग लगाते हैं। क्या? और अपन को आत्मा समझते हैं। और मनुष्य न अपन को आत्मा समझते हैं और न श्रेष्ठ इंद्रियों की योग की बात जानते हैं कि इससे सृष्टि चलती है। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो उनसे समझाने से नहीं हो सकेगा तुम्हारा काम। जो तुम्हारी बुद्धि में कोई बैठे, कि कैसे कहते हैं वो हमारा बाबा भी है और हमारा टीचर भी है, हमारा गुरु भी है, सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर। हाँ, इसको कहा जाता है सुप्रीम। इससे ऊंचा कोई टीचर है, इससे ऊंचा कोई बाप होता ही नहीं। तो सुप्रीम, और वो सुप्रीम जो बैठ करके पढ़ाएंगे तो क्या बनाएंगे? अरे बाड़ा बनाता है, बैरिस्टर बनाता है, डॉक्टर बनाता है। वो सुप्रीम क्या बनाएंगे? है? बताओ। अरे नहीं दिमाग में आया? अरे देवताएं ढेर सारे होते हैं और सबको सुप्रीम कह देंगे। वाह भाई, हाँ, सुप्रीम है तो सुप्रीम ही बनावेंगे ना। सुपरमेसी वाला बनाएंगे जिससे सुपर और कोई हो ही नहीं सकता। तो एक को बनाएंगे या 33 करोड़ देवताओं को बना देंगे, या तीन को बना देंगे? 3 को बनाए तो सुप्रीम कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो देखो, बाप को कहा जाता है सुप्रीम। कौन सी बाप को? यहां तो 2 बाप बताए, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप। तो दोनों ही सुप्रीम हैं या नहीं? है? एक आत्माओं के बीच में सुप्रीम और दूसरा मनुष्य सृष्टि के बीच में सुप्रीम। सुप्रीम तो जरूर कहेंगे। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस सुप्रीम को पहले कोई जानता था भक्ति मार्ग में?
जानता था? नहीं जानता था। तो फिर कैसे पता चलता है, दुनिया को पता चलता है या नहीं कि ये मनुष्य सृष्टि का सुप्रीम बाप है? बोलते तो थे भक्ति मार्ग में, है बाबा आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, बोलते थे, लेकिन जानते थे कौन है? और यहां तो कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है कि ये है सुप्रीम बाप मनुष्य सृष्टि का, और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में वो आत्माओं का बाप भी, जो सुप्रीम बाप है आत्माओं का, और वो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, वो भी आया हुआ है। तो देखो तुमको कितना सुप्रीम बनाते हैं, और कितने टाइम में बनाते हैं? मानुष्य देवता की करतन लागी बात, 1 सेकंड में बनाते हैं। देखो ये मनुष्य सृष्टि तो होगी ही नहीं ना। कौन सी? ये जो दुखदाई मनुष्य सृष्टि है ये होगी नहीं। चंचल मन वाले मनुष्यों की सृष्टि होगी नहीं होगी। क्या हो जाएगा फिर इसका? है ये तो विनाश हो जाएगी। पीछे किसकी सृष्टि होगी? है कहेंगे फिर देवी देवताओं की सृष्टि होगी। सो तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है अच्छी तरह से कि हम पढ़ते ही हैं, कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। तो नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं, तो नई दुनिया के लिए न्यू मैन चाहिए कि नहीं? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। तो ऐसा कोई होगा? जाओ, कहां भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ऐसे कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा कि हम कोई नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। और किससे पढ़ते हैं? अरे पढ़ते तो इस दुनिया में ना, किससे पढ़ते हैं? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितने मनुष्य हैं उनके बीच में सुपरमेसी हुई या नहीं हुई? हा? तो देखो दुनिया में कोई ऐसे नहीं कहेंगे, इम्पॉसिबल है। पर पता नहीं कोई कह सकेगा, कब कह सकेगा? अगर कोई गस्सा मारे या कोई सुनी सुनाई बात करे, जैसे इसमें भी बहुत कहते हैं कि अभी नई सृष्टि रचनी है, पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया आएगी, ऐसे गाते हैं ना। बहुत गीतों में भी गाते हैं। पुरानी दुनिया बदल रही है, तो माना ये कलह युग की, कलह क्लेश वाली दुनिया बदल करके क्या हो जाएगी? है? फिर तो सतयुग ही होगा ना। कलह क्लेश तो होता ही है झूठ की दुनिया में, सारे ही झूठ है। आज कहेंगे तन मन धन सब तेरा,
मुख से कह देते हैं तो सच्चा हो जाता है क्या? तो बाप कहते हैं ये दुनिया बदलेगी और फिर सतयुग होगा, क्योंकि सतयुग का नाम तो है ना, नाम है तो कभी हुआ होगा ना। कलयुग का नाम है तो कलयुग भी है। सतयुग का नाम होगा है तो हो गए। नई दुनिया का भी नाम है, पुरानी दुनिया का भी नाम है। तो बरोबर ये कहते हैं कि हाँ, पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी ये तुम बच्चे समझ गए हैं कैसे बदल रही है कि ये जो महाभारत की है लड़ाई है ना, है एक ही लड़ाई है कि और भी है? अरे एक ही है। अच्छा, चतुर्थ विश्व युद्ध नहीं है, मिसाइल्स की लड़ाई नहीं है। हाँ, महाभारत की लड़ाई है। फिर अगर उसमें भी चेंज नहीं होते हैं तो फिर मिसाइल्स की लड़ाई है, सब खलास कर देंगे। नाम महाभारत क्यों दिया है? अरे महा अमेरिका नाम दे देते, महा यूरोप नाम देते, महा अमेरिका, महा अफ्रीका नाम दे देते, वैसा क्यों नहीं किया? अरे ये लड़ाई बनी हुई है महान भारत के ऊपर, वो समझ लेते हैं भारत माता जड़ जमीन है, भारत माता की जय। अरे पिता का नाम ही नहीं लेते है ना? अरे पिता के नाम से नींद आ जाती है। पिता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अरे 5000 वर्ष पुरानी बात हो गई ना। पिता ने जब अपना जलवा दिखाया, मां के रूप में ज्यादा पढ़ाया कि बाप के रूप में ज्यादा पढ़ाया है? बाप सदगुरु का रूप धारण करता है। तो देखो, महाभारत लड़ाई कहते इसलिए है कि सारी लड़ाई भारत के ऊपर है। सेंट्रल पॉइंट कौन हुआ? भारत। ये वो ही महाभारत की लड़ाई है, वो ही माने कोई जो 5000 वर्ष पहले हुई थी। शुरुआत कहां से हुई? इस महाभारत की लड़ाई कौन सी दुनिया से शुरुआत हुई? अरे दुनिया में कहते हैं ना 3 दुनियाएं हैं क्या, और तीसरी दुनिया बोलते हैं कि नहीं, न्यूट्रल देशों की। वो तो बाहर की दुनिया की बात है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जहाँ रिहर्सल हो रही है, यहाँ भी कोई 3 दुनिया है या नहीं? कौन सी 3 दुनिया है? बी के, पीबी के और तीसरी न पी के न पीबी के, ओए बाहर की दुनिया है ना। तो ये 3 दुनिया है ना। तो लड़ाई कहां से शुरू होगी है? शुरुआत कहां से होगी और अंत कहां तक होगा, कहां होगा? बीज रूप आत्माओं को कहा जाता है पीबी के। तो यहां से लड़ाई शुरू होती है, और उस लड़ाई में वो सेंट्रल बिंदु कौन सा होता है जिसके पीछे लड़ाई होती है? अरे आत्मा बिंदु है कि नहीं? तो कौन सी बिंदु, कौन सी आत्मा?
अरे इतना भी लिखने में मुसीबत है। हाँ, जिसको कहते हो तुम बच्चे शिव बाबा, तो शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप जो है वो आत्मा ही है या शरीर भी है, व्यक्तित्व भी है, पर्सनालिटी है या नहीं? पर्सनालिटी है। तो वो महाभारत लड़ाई जो गाई हुई है भारत के ऊपर, अभी तो कोई वो लड़ाई है नहीं, देखने में आती है, अभी नहीं। देखो तुम कैसे, तुम्हारी लड़ाई और शास्त्रों की लड़ाई में रात दिन का फर्क है? उन्होंने जो महाभारत लड़ाई दिखाई वो द्वापर में दिखाई दी, और लड़ाई कराने वाले भगवान का नाम कृष्ण का डाल दिया, और तुम्हारा है, तुम तो बताते हो कलयुग के अंत की लड़ाई है, और सिखलाने वाला कौन? कृष्ण थोड़े ही, कौन है? शिव बाबा। तो देखो वहां सिखलाने वाले की पढ़ाई में रात दिन का, और यहाँ की पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क है। रात दिन यानी रात माना वो 84 जन्म लेने वाला है, दिन माना वो जन्म मरण रहित। क्या कहा? एक तो 84 जन्म में 84 बार शरीर छोड़ना, मरना शरीर से, और एक वो जो 84 बार तो क्या, एक बार जब पढ़ाई पढ़ता है तो शरीर छोड़ता है। हाँ, वो शरीर छोड़ता ही नहीं। हाँ, तो दिन माना वो जन्म मरण रहित तो हो जाता है, एक हो जाता है, या 500-700 करोड़ हो जाते, एक हो जाता है। तो देखो कितनी बड़े से बड़ी भूल की है। क्या? जो गीता में कृष्ण का नाम जन्म मरण के चक्र में आने वाले का नाम डाल दिया। रामकृष्ण को भगवान कहते हैं ना, तो जन्म मरण में आते हैं या नहीं? आते हैं, माता से जन्म होता है। और फिर इतनी बड़ी भूल, और किसी को पता ही नहीं है। किसका किसका पता नहीं है कि वो कौन है जो जन्म मरण के चक्र से एक ही है, और एक ही जन्म में न्यारा होता है, बाकी जन्मों में न्यारा नहीं होता। जब बाप आते हैं, कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आते हैं, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। हाँ, तो वो ये तरकीब सिखाते हैं कि क्या करो, जन्म मरण से न्यारे हो जाओ। कैसे न्यारे हो जाओगे? क्या तरकीब बताई? अरे तरकीब पता चली क्या? तरकीब भी पता नहीं चली अभी तक। इतने साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते, 80 साल हो गए। याद किसको याद करें है? और किसको याद कर रहे हैं? किसकी याद ज्यादा आती है? नष्ट मोह। अच्छा, जिनकी ज्यादा याद आती है उनसे नष्ट मोह। जिसकी याद करने से भी नहीं टिकती है उसको नष्ट मोह नहीं है, उससे मोह लग गया। अरे किसी को पता नहीं है कि जन्म मरण के चक्र से रहित कौन होता है। देखो ये एक अज भूल है जो बैठ बैठ करके लिखते हैं, जिसकी जीवन कहानी लिखते हैं। क्या श्रीमद् भागवत लिखते हैं ना, तो उसमें किसकी कहानी है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग करते हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी। किसकी कहानी लिखी?
दादा लेकर आज की कहानी लिखी कि कृष्ण वाली आत्मा है, सतयुग में कृष्ण बनेगी। और भक्ति मार्ग में कृष्ण की जीवन कहानी भागवत में लिखी, तो उसका ही नाम डालते हैं ना बच्चे, है कृष्ण का। तो देखो ये इतना पाठ 2500 वर्ष बीत गया, गीता ही पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, बार बार बोलते हैं कृष्ण भगवान वाच, ऐसे बोलते करते ही रहते हैं। किसको पता ही नहीं है कि ये उवाच करने वाली आत्मा कृष्ण बच्चे की आत्मा है या सालिम बुद्धि की आत्मा है। अरे भाई, कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है। कृष्ण तो साकार है या निराकार है? कृष्ण तो साकार है, हाथ पांव वाला है ना। हाँ, भगवान तो सदैव निराकार को कहा जाता है। निराकार माने जिसको देह और देह की देह की इंद्रियों की स्मृति मात्र भी न रहे। है पेट में भूख लगेगी तो स्मृति आएगी कि नहीं आएगी? ना नहीं आएगी। कहेंगे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट पीठ से चिपका जा रहा है, याद आएगा कि नहीं? हाँ, बाप कहते हैं सदैव निराकार को भगवान कहा जाता है। दुनिया में जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं वो किसको भगवान मानते हैं? निराकार को मानते हैं। और भारत में भी उस निराकारी स्टेज वाले को ही भगवान कहेंगे, मानेंगे, जब वो निराकारी स्टेज पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? इन कानों से सुनता रहेगा दुनिया की ग्लानि की बातें और उसे सुनाई पड़ती रहेंगी तो कहेंगे? तो इन आंखों से देखता रहेगा दुष्ट बुद्धियों को, ऐसे झूठे लोगों को आज कुछ कहते हैं, कल कुछ करते हैं, तो वो आंखों से देखते हुए देखता रहेगा। अच्छा, देखता रहेगा तो भगवान नहीं। देखते हुए न देखे, कानों से सुनते हुए न सुने, तो क्या कहेंगे? कान है लेकिन जैसे सुनता नहीं, आंख है लेकिन जैसे देखता ही नहीं, तो उसको कहेंगे निराकार। इंद्रियां हैं लेकिन हरे इंद्रियों से काम जैसे लेना ही नहीं, ऐसी स्टेज बनाए तब कहेंगे निराकार। तो ऐसा तो नहीं है कि दो भगवान हो जाएंगे। कृष्ण भी भगवान हो जाएगा गीता का और निराकार भी भगवान हो जाएगा गीता का। अरे हम शिव के मंदिर में जाती हैं तो उस शिव के मंदिर को अरे कृष्ण का मंदिर थोड़े ही कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसको तो शिव का ही मंदिर कहेंगे ना। कृष्ण के मंदिर को हम शिव का मंदिर नहीं कह सकते। ऐसे थोड़े ही कि शिव ने ये कृष्ण का रूप धारण कर लिया है, जो 16 कला संपूर्ण सतयुग में जन्म लेता है। शिव सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों में आता है क्या? तो निराकार है, सदा निराकार रहता है। वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है, गर्भ से जन्म लेता नहीं, अगर्भ है। तो दिखाते हैं कि भगवान ने क्या क्या रूप धारण किए। 10 अवतार, 24 अवतार, कुत्ते का अवतार, बिल्ले का अवतार। कहते हैं
वो निराकार कुत्ते बिल्ले में आता है। शिव के लिए कह देते ही पत्थर ठिक्कर भीतर में आया हुआ है और पत्थर का लिंग बनाते हैं। अरे लिंग बनाते हैं ना पत्थर का, तो क्या समझते हैं कि ये भगवान है। अरे भगवान पूजा लेता है, पूजा करता है, न वो पूजी बनता है न पुजारी बनता है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो पूजी भी बनता है और पुजारी भी बनता है। तो ये तो वंडरफुल बात हो गई बच्ची। क्या क्या वंडरफुल बात हो गई है कि गीता का भगवान है तो निराकार, उसके यादगार मंदिर भी बने हुए हैं। वो कैसे निराकार जिस लिंग रूप में प्रवेश करता है, उसको अपना लिंग नहीं है, वो निराकार है, तो कोई अंग नहीं है तो लिंग कहां से होगा। लेकिन जो लिंगधारी है उस लिंग के ऊपर जिसने जीत पाई, मना अरे पूजा क्यों होती है? पवित्रता की पूजा होती है या अपवित्रता की पूजा होती है? पवित्र इंद्रियों की पूजा होती है या अपवित्र इंद्रियों की पूजा होती है? हाँ, देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है, उनके लिंग की पूजा नहीं होती। और भगवान के, हाँ, भगवान के लिंग की पूजा होती है। कौन से भगवान? वो ओरिजिनल भगवान जो सदा भगवान है, या वो भगवान जो भगवान आकर के भगवान भगवती बना के टाइटल देता है? अरे कौन सा भगवान है? ये वंडरफुल बात हो गई। इसको कहा जाता है मनुष्यों की पत्थर बुद्धि है। इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े तो अभी ये समझें कैसे कि पत्थर बुद्धि अभी तुम समझ सकते हो क्या कि बरोबर हम पहले पत्थर बुद्धि थे, और जरूर थे। कब है? कब? जब मंदिर में जाते थे और लिंग को क्या समझते थे? ये है ओरिजिनल भगवान। तो क्या वो ओरिजिनल भगवान है? वो पूजा लेता है, पुजारी बनता है? नहीं, वो तो जिसमें आता है उसको आप समान बनाकर भगवान भगवती बनाकर, अरे भाई भगवान भगवती बनाकर जाता है। तो जरूर कहेंगे पहले पत्थर बुद्धि थे, अभी तो हमारी बुद्धि में आ गया है ना। और ऐसे ही किसको कहो कि पत्थर बुद्धि हो बिना समझाए, तो फिर वो बिगड़ पड़ेंगे है। दो चार उल्टे पलटी गालियां भी बोल देंगे उल्टे लफ्ज भी बोल देंगे। कोई भी किसको कहे या किसको भी कहे कि तुम नरकवासी हो, तुम रौरव नरक में कीड़े मकोड़ों की तरह नाली में बिलबिलाए रहे हो, ऐसे कहे कि तुम रौरव नरकवासी। जैसे नाली के कीड़े होते हैं ना, वो रौरियाते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो ऐसे तुम किसी को नरकवासी कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे एकदम। और फिर क्या करेंगे? 10-20 गाली तुमको दे देंगे। तो ये भी इसमें समझाने की युक्ति है ना। क्या? सबको समझाने की बड़ी युक्ति रहती है। डायरेक्ट किसी को नहीं कहा जा सकता है कि तुम नरकवासी हो। हाँ, इनडायरेक्ट कह सकते हो है ना। देखो
बाप भी कहते हैं कि तुम स्वर्ग के लायक अभी नहीं हो, है? अभी नहीं लायक हो नहीं कहेंगे, और फिर किसको कहोगे? लायक नहीं हो तो क्या हो? क्या कहेंगे? नालायक। सीधा कहेंगे नालायक हो तो बिगड़ पड़ेंगे। थोड़ा घुमा फिरा के कहें अभी लायक नहीं बने हैं, देवता नहीं, एकदम गुस्सा करेगा बहुत। तो डायरेक्ट किसी को नहीं कहना चाहिए। ऐसे बड़े आदमी को, जज को तुम कहो तो सही है, जज को कहो कि तुम नालायक हो, पत्थर बुद्धि हो, शिव के मंदिर में जाते हो, जानते नहीं हो ये कौन है, इसके लिंग की पूजा क्यों करते हो, देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा करते हो, इसके लिंग की पूजा करते हो। तो जज बड़ा आदमी, उसको गुस्सा आएगा ना, क्या तुम कहेंगे ऐसे नालायक हो? है? अरे कोई की भी ताकत है कि जो बड़े आदमी जज वगैरह को ऐसे कह सके, है? झट उसी समय वो क्या करेगा, है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना कर दी, वो उसी समय हुक्म कर देगा, क्या इसको डाल दो जेल में, है ना? 27/11/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, सोमवार। जो भी बात करनी होती है तो सभी बातें बड़ी युक्ति से करनी होती है। हर एक बात युक्ति से करनी होती है। अब युक्ति से हर एक बात तो कोई कर ही नहीं सकते हैं अभी। क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? युक्ति से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्या अवस्था नहीं बनी, वो आत्मिक स्टेज अभी बनी नहीं है। घड़ी घड़ी देहभान आता है, कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे हैं, कोई कमांडर है, कोई कैप्टन है। तो सबकी यहाँ रूहानी मिलिट्री में तुम बच्चों में अपनी अपनी पढ़ाई की धारणा है। तो धारणा अच्छी चाहिए ना बच्ची, क्योंकि अरे धारणा जब हो तब दूसरों को धारणा करा सके। अपनी ही धारणा नहीं होगी तो दूसरे को क्या कराएंगे? देखो यहां बहुत हैं, क्या बहुत हैं जिनको धारणा ही नहीं होती है, और किसको भी धारणा नहीं करा सकते। और कोई तो ऐसे हैं कि उठते भी बैठते भी ट्रेन में जाएंगे तो भी सर्विस करेंगे, है? बाबा ने जैसे कह दिया, ये धारणा की पॉइंट, चाहे ज्ञान की धारणा हो चाहे दिव्य गुणों की धारणा हो, ये पॉकेट में डाल दियो। कौन सी पॉकेट में? बुद्ध रूपी पॉकेट में डाल लियो।
ये धारणा की बातें कोई कमती थोड़े ही हैं बच्ची। ये जो बैज है ना, 3 मूर्तियों का तुम्हारी बुद्धि रूपी पॉकेट में है ना, ये भाई अच्छा भाई 2 आने का है, 2 पैसे का। तो ये 2 पैसे से तुम किसको भी विश्व की बादशाही दे सकते हो। ये छोटी सी चीज ऐसी चीज है, वंडरफुल है। ये क्या है? बैज में एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ है लक्ष्मी नारायण। यहां त्रिमूर्ति का पाठ चल रहा है और दूसरी तरफ नई दुनिया में क्या होगा? लक्ष्मी नारायण या कृष्ण 16 कलशम। तो ये वैद जैसे कि गीता का तंत्र है, एकदम मूल बात ऐसे है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में भी यही है ना बरोबर। हाँ, बाबा हमको ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो है ना बुद्धि में, जो बनाते हैं वो बुद्धि में है ना। तो देखो, ये देखेंगे कोई भी तो बाबा कहते हैं इसको देखते रहो। क्या? देख देख करके पहचानते रहो, पहचान देते रहो कि ये बाबा है। त्रिमूर्ति में किसको कहेंगे ये बाबा है, ये ब्रह्मा है। और ये है, ये बाबा, ये ब्रह्मा, माने ये बाप, ये अम्मा। और अम्मा बाप से क्या मिलता है? इनहेरिटेंस, वर्षा। और ये है वर्षा। कौन? कौन है वर्षा? अरे त्रिमूर्ति में नारायण कहां रखा है? विष्णु। तो ये है इनहेरिटेंस। ब्रह्मा कौन? किसका चित्र दिखाया? कहेंगे दादा लेख रहा, ये है ब्रह्मा। और विष्णु कौन है? विष्णु कौन? जिससे वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? ऊंचते ऊंचे वर्षा क्या है? ऊंचते ऊंचे वर्षा है विश्व की बादशाही। तो किससे मिलती है? वो विश्व की बादशाही देने वाला कोई प्रैक्टिकल में होता है कि बिंदी फुद फुद के दे जाती है? अरे कौन देता है? जो विश्व का बादशाह है, उस विश्व के बादशाह को कौन देता है विश्व की बादशाही? वो खुद नहीं आदि नारायण विश्व का बादशाह बनता है, तो देता कौन है उसे? शिव बाबा। शिव बाबा देता है। अभी शिव बाबा दे नहीं रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है शिव बाबा। क्या विश्व की बादशाही दे रहा है प्रैक्टिकल में? बना कोई? तो कौन है वो? अरे निमित्त कोई बनता है या नहीं बनता है? हाँ, कौन? हाँ, इसको कहते हैं लक्ष्मी है। लक्ष्मी की तरफ इशारा क्यों किया? लक्ष्मी से तो ऊंचा नारायण है। कहेंगे आदि लक्ष्मी। नहीं, आदि लक्ष्मी भी नहीं। आदि लक्ष्मी भी तब बने जब आदि नारायण को पहचाने।
पहचानने की बात तो ये ज्ञान की बात हुई ना। चलो ज्ञान से पहचाने तो वो ही पहचाने और कोई पहले नहीं पहचाने है? और कोई नहीं पहचानता है। हाँ, पूरा नहीं पहचानता। नीम हकीमे खतरे जान है। पूरा जो पहचान लेता है, तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा, समय भी स्वाहा, संपर्की भी स्वाहा और संबंधी भी सारे एक तरफ हो जाएं दुनिया के, लेकिन वो टलने वाली नहीं है। तो बताया कि बाबा हमको इनसे पढ़ाते हैं। इनसे माने एक से या दो से? हाँ, बताया कि जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी है। जो नारायण है विश्व का मालिक, उसको भी विश्व की बादशाही देने के लिए निमित्त कौन बनता है? अरे बोला ना विजय माला का आवाहन करो, तो किस लिए करो? कि वो जब तक नहीं निकले तब तक विश्व की बादशाही, विश्व पर विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। ओम।